स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में टीसीए साइकिल के बारे में जाना था, जहां पे अपन ने देखा था एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा था और एनएडीएच का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि कैसे एनएडीएच से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और अपन ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने स्टेप्स आते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स आते हैं। उन सभी के बारे में अपन एकदम अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वो सब समझना है और अगर आपको वो सब जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को याद करने में या फिर समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर अपन बेसिक चीज़ों की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जो रिएक्शंस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। टीसीए साइकिल तो मैट्रिक्स में परफॉर्म होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो इनर मेम्ब्रेन में परफॉर्म होता है। अब जैसे कि मैं अगर आपको बेसिक बताऊं तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसके डायग्राम की मदद से समझेंगे कैसे ईटीएस परफॉर्म होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ पे ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये यहाँ पे मिडल में है इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में तो यहाँ पे टीसीए साइकिल परफॉर्म होती है। तो टीसीए साइकिल में अपन जानते हैं NADH प्लस H प्लस का प्रोडक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, NADH ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इसी कन्वर्जन में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो रहा है NADH डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है। अब यहाँ पे एंजाइम जब यूज हो रहा है और ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन और ये जो एंजाइम है इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है अंदर की साइड, टू इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये किसने पकड़े, इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे FMN, इसने इस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा और यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं FES के पास। ये जो FES है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये जो FMN है ये हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैरियर की खास बात ये होती है कि वो प्रोटॉन को भी पकड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ता है। अगर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को भी पकड़ लिया और इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ लिया, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को तो FES के पास ट्रांसफ़र कर दिया, और ये जो हाइड्रोजन थे यहाँ पे एस प्रोटॉन्स जो थे उसको इसने डायरेक्टली आगे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। आगे ट्रांसफ़र इसने कहा, यहाँ पे अपन ने देखा ये जो चार प्रोटॉन्स थे यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 प्रोटॉन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देख रहे हैं और प्रोटॉन ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया। अब ये जो FES होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूबी क्विनोन को ट्रांसफ़र करता है। फिर यूबी क्विनोन जो होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, यूबी क्विनोन H2। ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो प्रोटॉन होते हैं ये वापस यहाँ से आते हैं मैट्रिक्स से आते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र और मैट्रिक्स से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आगे एक और कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये कॉम्प्लेक्स तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है। उससे पहले अपन एक बार सेकंड कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स में वही अपनी टीसीए साइकिल चल रही है। यहाँ पे FADH2 से FADH का फॉर्मेशन होता है, FAD का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं हाइड्रोजन
और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वापस अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और इसको वापस FeS कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये FeS इलेक्ट्रॉन्स को वापस UB क्विनोन को ट्रांसफ़र करता है और ये जो UB क्विनोन होता है वापस UB क्विनोन H2 में कन्वर्ट होता है, UB क्विनोन H2। ओके, अब ये जो UB क्विनोन है ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स होता है FADH2 जो कन्वर्ट हो रहा है ये एंजाइम की मदद से होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्यूमरेस एंजाइम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो क्या होता है यहाँ पे देखिए, सक्सीनेट से फ्यूमरेट। तो अगर आपने TCA साइकिल देखी है आकर मेरे प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है वहाँ पे FADH2 का प्रोडक्शन होता है। तो ये न्यू NCERT में गिवन है, ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे गिवन है, लेकिन उनके TCA साइकिल में ये पॉइंट गिवन नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है ये ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम B पे। साइटोक्रोम B से ये FeS पे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन और वापस FeS से ये साइटोक्रोम C1 पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन्स का साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम FeS से और साइटोक्रोम C1 से, इसी को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसको अपन बोलते हैं साइटोक्रोम B C1। तो अपन ने पहला कॉम्प्लेक्स देखा जो NADH डिहाइड्रोजनस रिडक्टेस है, मतलब NADH का जो रिडक्शन हो रहा है वो। सेकंड कॉम्प्लेक्स देखा अपन ने FADH2 का रिडक्शन। और तीसरा कॉम्प्लेक्स अपन ने देखा साइटोक्रोम B C1, डेट मीन साइटोक्रोम B ये और साइटोक्रोम C ये यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों ने तो अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास UB क्विनोन के पास, ये इन हाइड्रोजन को वापस यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वापस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं साइटोक्रोम C1 पे इलेक्ट्रॉन है। साइटोक्रोम C1 से अब ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम C पे ट्रांसफ़र होता है और साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है आगे कॉपर पे, और कॉपर से जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स अपन 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइटोक्रोम A आता है, A से साइटोक्रोम A3 और यहाँ से कॉपर A। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A, A3 और कॉपर के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो कॉम्प्लेक्स जो 4 है उसको अपन बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो होता है इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, साथ में यहाँ पे 2 कॉपर के सेंटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 जैसे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इजी थे, कॉम्प्लेक्स 4 को थोड़ा सा याद करना मुश्किल है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में पूछे तो आपको उनको बताना है कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 होता है जहाँ पे साइटोक्रोम A3 साथ में 2 कॉपर के सेंटर होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो अपन ट्रांसफ़र देख रहे थे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते होते एनर्जी को अपनी धीरे धीरे घटा रहा है और यहाँ पर आ जाता है साइटोक्रोम A3 पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र होता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके हाफ O2 प्लस H2H प्लस पे ये ट्रांसफ़र होके H2O का प्रोडक्शन करता है। और ये जो H2O होती है ये बायोकेमिकली इनएक्टिव होती है, मतलब ये वाटर आगे जाके किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि इस वाटर में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती।
क्योंकि अपन देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही लंबी जर्नी करके इस वाटर तक पहुंचता है। इसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करता जाता है और लास्ट में जब ये एनर्जी सारी लूज़ कर देता है तो वाटर मॉलिक्यूल पे जाके ये मिल जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो फाइनल कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अपन ने यहाँ पे क्या जाना, FMN हाइड्रोजन एक्सेप्टर, FES इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यूबिक्विनन भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स अपना सेकंड है FADH2 वाला। कॉम्प्लेक्स फोर्थ अपना है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। मैं जानता हूँ मेरी रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब भी ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अपन यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया साइटोक्रोम AC, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है 2H+, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे अपन ने क्या नोटिस किया कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन ने ज़रूर प्रीवियस वीडियो आपने देख रखा होगा मेरा, जहाँ पे अपन ने कीमो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से ATP का सिंथेसिस हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूँ, थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अब अपन देख लेते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसी मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स 5 होता है। तो यहाँ पे मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा मॉलिक्यूल, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स V। तो मेरे को पता है मेरे नोट्स थोड़े स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन मैं होप करता हूँ आपको ये समझ में आए। तो इसको अपन बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं F1। तो ये F0 और F1 पार्टिकल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। F0 जो पार्टिकल होता है वो तो चैनल की तरह काम करता है, जो प्रोटॉन को मूव करने देता है। और ये जो F1 होता है, यहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये ATP सिंथेस एंजाइम क्या करता है, जब भी दो प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है और इसी की मदद से ATP का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे अपन ने जो नेट रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे जो क्या होता है NADH होता है ना, उसकी मदद से 3 ATP का सिंथेसिस होता है और जो FADH2 होता है उसकी मदद से 2 ATP का सिंथेसिस होता है। तो इस जो ETS ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसकी मदद से आपको ज़रूर में समझ में आ गया होगा कि कैसे ATP का सिंथेसिस होता है। अगर आपको ये समझ में आया हो, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।